कभी सोचा है कि एक बच्चे की एक छोटी सी साधारण सी शरारत में पूरे ब्रह्मांड का राज छिपा हो सकता है। आज हम कान्हा की माखन चोरी की उसी प्यारी सी कहानी की परतों को खोलने वाले हैं। ये एक ऐसी कहानी है जो ऊपर से जितनी सीधी सादी दिखती है ना, अंदर से उतनी ही गहरी है। तो सवाल यही उठता है कि भाई माखन चोरी जैसी मामूली सी बात में पूरे ब्रह्मांड का रहस्य आखिर छिपा कैसे हो सकता है। चलिए इस कहानी को सिर्फ एक कहानी की तरह नहीं बल्कि इसके पीछे छिपे गहरे मतलब को खोजते हैं। तो चलिए सीधे चलते हैं वृंदावन के उन जिंदा दिल चहकती हुई गलियों में जहां हमारी ये कहानी असल में शुरू होती है। जरा सोचिए, सुबह सुबह का वक्त है, एक छोटा सा बच्चा जिसकी आंखों में शरारत चमक रही है, सिर पर एक मोरपंख लगा है और वो अपने दोस्तों के साथ निकल पड़ा है अपने रोज के मिशन पर। और मिशन क्या है? माखन की खोज। लेकिन एक दिन माता यशोदा एक तरकीब सोचती हैं। वो माखन की मटकी को बहुत बहुत ऊंचा टांग देती हैं, इतना ऊंचा कि कान्हा का वहां तक पहुंचना नामुमकिन सा लगे। उनको पूरा यकीन था कि भाई आज तो कान्हा की सारी होशियारी धरी की धरी रह जाएगी। मगर कान्हा भी कहां हार मानने वालों में से थे। और बस यहीं से कहानी में एक बहुत दिलचस्प मोड़ आता है। एक ऐसा मोड़ जहां हमें एकता की असली ताकत देखने को मिलती है। कान्हा अपने सारे दोस्तों को इकट्ठा करते हैं और उन्हें एक बड़ी कमाल की बात सिखाते हैं। वो कहते हैं, अकेले नहीं, मिलकर काम करेंगे तो हर मुश्किल आसान हो जाती है। अब देखिए, ये सिर्फ एक बच्चे का खेल नहीं रह गया है, ये तो लीडरशिप और टीम वर्क का एक बहुत बड़ा सबक है जो हमें इस कहानी से मिल रहा है। और उनका प्लान था क्या? एकदम सिंपल पर शानदार, एक ह्यूमन पिरामिड। सारे दोस्त एक साथ आते हैं, एक दूसरे के कंधों पर चढ़ते हैं और एक मजबूत पिरामिड बना लेते हैं। कान्हा चढ़ते हैं सबसे ऊपर, मटकी तक पहुंचते हैं और फिर सबसे जरूरी बात, वो इस जीत का मजा अकेले नहीं लेते। वो माखन को अपने सभी दोस्तों में बराबर बांटते हैं, क्योंकि असली जीत तो मिलकर ही होती है ना। अब कहानी उस मोड़ पर पहुंचती है जहां एक छोटी सी शरारत एक बहुत बड़ी, एक कॉस्मिक घटना में बदलने वाली है। और ठीक उसी वक्त जब सब दोस्त मिलकर माखन का मजा ले रहे होते हैं, तभी वहां पहुंच जाती हैं माता यशोदा। बस कान्हा और उनकी पूरी टोली रंगे हाथों पकड़ी गई। और पकड़े जाने पर कान्हा क्या करते हैं? वही जो हर बच्चा करता है, एकदम भोलेपन से कहते हैं, मैया मैंने तो कुछ खाया ही नहीं। असल में ये भी तो उनकी दिव्य लीला का ही एक हिस्सा था, जहां पकड़े जाना भी उस खेल का ही एक मजेदार हिस्सा है। अब यशोदा मैया तो सब जानती थीं, वो गुस्सा नहीं करती, वो बस एक हल्की सी मुस्कान के साथ लेकिन बड़ी मजबूती से कहती हैं, अच्छा अगर कुछ नहीं खाया है तो जरा अपना मुंह खोल कर दिखाओ तो। और बस यही वो पल है जो कहानी का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट है। और जैसे ही कान्हा अपना छोटा सा मुंह खोलते हैं, यशोदा जो देखती हैं उस पर यकीन करना मुश्किल है। उन्हें वहां माखन का एक टुकड़ा भी नहीं दिखता, बल्कि उन्हें दिखता है सूरज, चांद, तारे, ये धरती, नदियां, मतलब पूरी की पूरी कायनात, सारी सृष्टि उनके उस नन्हे से लल्ला के मुंह के अंदर समाई हुई है। एक पल के लिए तो वो एकदम सुन्न रह जाती हैं, उनकी सांसें थम जाती हैं और उन्हें ये गहरा एहसास होता है कि उनका प्यारा सा लल्ला, जिसे वो रोज प्यार करती हैं, खिलाती हैं, वो कोई आम बच्चा नहीं बल्कि इस पूरे ब्रह्मांड का पालनहार है। लेकिन इससे पहले कि यशोदा मैया उस अद्भुत नजारे में पूरी तरह खो जाती, कान्हा एक पल में उस भ्रम को तोड़ देते हैं। वो फौरन अपने उसी नटखट प्यारे से रूप में वापस आ जाते हैं और पूछते हैं, मैया अब माखन मिलेगा क्या? तो इस पूरी दिलचस्प कहानी के पीछे छिपे हुए गहरे सबक क्या हैं? चलिए अब इस माखन लीला की असली सीख को समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, इस कहानी के दिल तक पहुंचने के लिए ना, लीला शब्द को समझना बहुत जरूरी है। लीला का मतलब होता है दिव्य खेल। मतलब कान्हा की ये सारी हरकतें, उनका माखन चुराना, उनका पकड़ा जाना, ये सब सिर्फ शैतानी नहीं थी, ये तो एक डिवाइन प्ले था, एक ऐसा खेल जो भगवान सिर्फ आनंद के लिए करते हैं। और इसका एक बहुत गहरा मकसद था, प्रेम के जरिए अपनी दिव्यता को दिखाना। तो इस पूरी कहानी से हमें सीखने को क्या मिलता है? पहली बात, जैसा हमने देखा कि टीम वर्क से किसी भी मुश्किल को पार किया जा सकता है। दूसरी, कि असली ताकत घमंड में नहीं बल्कि प्यार और विनम्रता में होती है। और शायद सबसे जरूरी बात, कि ईश्वर का अनुभव करने के लिए बड़े बड़े अनुष्ठानों की जरूरत नहीं, बल्कि यशोदा मैया जैसा सच्चा और निश्चल प्रेम ही काफी है।
और ये कहानी हमें एक आखिरी सवाल के साथ छोड़ जाती है। जिस तरह यशोदा ने कान्हा के मुंह में पूरा ब्रह्मांड देख लिया, क्या हम भी अपने रोजमर्रा की साधारण सी घटनाओं में उस ब्रह्मांड को देख सकते हैं? शायद वो दिव्यता हर पल हमारे चारों ओर ही है, बस उसे देखने के लिए हमें प्यार भरी नजरों की जरूरत है।